Hello friends and welcome back to the next video of the complete Android development course Java section. My name is Yash and I'm your instructor. So लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं और डेटा टाइप्स क्या होता है, कैसे क्या क्या टाइप्स होते हैं डेटा टाइप्स के, ये सब देखा था। आज के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे एरेज के बारे में। ठीक है, एरेज क्या होते हैं मैं सिंपल आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। एरेज इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, अभी क्या होता है कैसे होता है आपको क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको भी बता देता हूँ कि एरे को क्रिएट कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आई एन टी और ये ब्रैकेट्स। ठीक है, अभी आई एन टी मीन्स हम लोग को इंटीजर टाइप का एक एरे चाहिए। इंटीजर टाइप का एक एरे चाहिए, उसमें उसका नेम हम लोग दे देते हैं फॉर एग्जांपल नंबर। ठीक है, मार्क्स रख देते हैं। मार्क्स इज इक्वल टू, चलिए मार्क्स भी नहीं, मैं प्राइम नंबर्स का कलेक्शन में रख लेता हूँ, प्राइम नंबर्स का। ओके, अभी इसको मैं इसमें डिफाइन करूंगा। पहला प्राइम नंबर क्या है, 2, 3, 5, 7, 11। ओके, ये एक कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर है। ये मैंने 6 प्राइम नंबर लिए हैं, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ठीक है, तो ये मैंने एक क्रिएट किया है प्राइम नंबर का। अभी अगर मैंने इसे सिर्फ सिंगल वेरिएबल में रखा होता तो प्राइम मुझे क्या करना पड़ता, प्राइम नंबर 1 इज इक्वल टू 2, प्राइम नंबर 2 इज इक्वल टू 3, प्राइम नंबर 3 इज इक्वल टू 5, प्राइम नंबर 4 इज इक्वल टू 7। मुझे इतने सारे वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ते, जो कि ऑब्वियसली अच्छी बात नहीं है, रैम में बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो हमने एक इस कलेक्शन का प्राइम नंबर का एक एरे क्रिएट कर लिया है जो कि हमारी सारी वैल्यू को स्टोर करेगा। अब इसको प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये लाइन ब्रेक करके प्रिंट करेगा। और इसको प्रिंट करने के लिए अगर मैं डायरेक्ट प्राइम नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे कि फिर क्या होता है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ और रिजल्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा। देखिए, ये कोई भी एक रैंडम स्ट्रिंग प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, अब ये रैंडम स्ट्रिंग क्या है, प्राइम नंबर है, कहीं ना कहीं मेमोरी में ये कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई किया होगा, एड्रेस ऑक्यूपाई किया होगा, तो ये डायरेक्टली एड्रेस प्रिंट हो रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका भी सिमिलर या अलग अलग कुछ भी आ सकता है। तो इसको प्रिंट करने के लिए हमको इसकी इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि हम लोग को कौन सा प्रिंट करना है वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमें सेकंड प्राइम नंबर प्रिंट करना है। ठीक है, तो हमने सेकंड लिख दिया, सेव किया और रन किया, ये 5 आ रहा है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं तो मुझे तो सेकंड नंबर चाहिए था, इंडेक्सिंग मैंने सेकंड किया था 1, 2। ठीक है, तो इसमें 3 आना चाहिए, तो मुझे 5 क्यों आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जब भी कोई एक एरे क्रिएट हो रहा है, जैसे कि मैंने एक प्राइम नंबर का एक एरे क्रिएट किया है, प्राइम नंबर। ओके, इसका एरे क्रिएट किया है इंटीजर टाइप का। तो मेमोरी में क्या हुआ है, मेमोरी में एक ऐसी स्पेस बनी है, ठीक है, जहाँ की पहले 2 स्टोर हुआ, फिर 3 स्टोर हुआ, फिर 5 स्टोर हुआ, फिर 7 स्टोर हुआ, फिर 11 स्टोर हुआ और फिर 13 स्टोर हुआ। ठीक है, तो आप ठीक है, तो एरे जब भी क्रिएट होता है उसकी इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। याद रखिएगा, कभी भी एरे आप क्रिएट करोगे तो उसकी इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर मुझे यही प्रिंट करना पड़ता फोर्थ प्राइम नंबर, तो मैं क्या लिखता, मैं आपको प्रोग्राम में डायरेक्ट बताता हूँ। मुझे फोर्थ प्राइम नंबर प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल फोर्थ प्राइम नंबर क्या है, 7 है। तो इसका मैं क्या लिखूंगा, 0, 1, 2, 3, थर्ड इंडेक्स पे ये 7 है। ठीक है, मैं थर्ड इंडेक्स पे करूंगा, सेव करूंगा और स्टार्ट करूंगा। देखिए 7 प्रिंट कर दिया। अगर मुझे 2 प्रिंट करना है फर्स्ट प्राइम नंबर, तो इधर मैं 0th इंडेक्स पे इसको रन कराऊंगा। स्टार्ट किया, देखिए 2 आ गया वैल्यू। तो इस तरह से एरे क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि आप इसमें कोई भी वैल्यू डिलीट नहीं कर सकते, या फिर अगर आपने एक बार क्रिएट किया, वैल्यू असाइन हो गई तो हो गई बस, उसके बाद आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, सेम सिमिलर टाइप ऑफ एरे। ठीक है, मैं एक क्लास इंपोर्ट कर लेता हूं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। ठीक है, अभी ये क्या करेगा,
ये जावा में यूटिलिटीज की जितनी फाइल होगी इसमें एरेज, ये मुझे एसटी का मतलब ये सारी क्लास इंक्लूड कर देगा। मुझे अभी इसको एक एक क्लास इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है कि मैं पहले एरे की क्लास इंपोर्ट करूं फिर लिस्ट की क्लास इंपोर्ट करूं, ऐसे से मुझे करने की जरूरत नहीं है। ये सारा कुछ इंपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। और मुझे एक लिस्ट क्रिएट करनी है, उसके लिए मैं लिखूंगा लिस्ट। इसका नेम दे देता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल नेम, ओके। लिस्ट नेम इज इक्वल टू न्यू एरे। ये एक मैंने लिस्ट क्रिएट कर लिया नेम नाम की। अब इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन करूंगा। अब वैल्यू क्या से असाइन करूंगा मैं, इसका क्या नेम है, लिस्ट का नेम है नेम डॉट एड। इसके अंदर मैं असाइन करूंगा फॉर एग्जांपल 2। प्राइम नंबर ये असाइन करता हूँ 2, फिर नेम डॉट एड 3, फिर ऐड करूंगा नेम डॉट एड 5, फिर एक और ऐड कर देता हूँ नेम डॉट एड 7, ओके। तो अभी हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, इसके लिए है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। अब इसको प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग के लिए फंक्शन है नेम। नेम तो जो वेरिएबल हो गया, ये लिस्ट नाम को क्रिएट किया है, डॉट गेट, और इसमें इंडेक्स पास कर देंगे। इंडेक्स फॉर एग्जांपल मुझे सेकंड इंडेक्स का वैल्यू प्रिंट करना है, किया, सेव किया, और मैंने रन किया। ओ, क्या कंपाइलेशन एरर डिटेक्टेड फेल एलन। ओ सॉरी, यहाँ पे मैं एरे लिस्ट लिखना भूल गया था। यहाँ पे, यहाँ नहीं, यहाँ पे एरे लिस्ट ये होगा, ठीक है। अभी मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देख रहे हो 5 प्रिंट हो गया सेकंड इंडेक्स पे, यानी कि 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड सेकंड इंडेक्स पे 5 वैल्यू है, तो 5 वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से मैं वैल्यू कुछ डिलीट करूँ, तो क्या करेंगे, नेम डॉट रिमूव, रिमूव, ओके। अब इसमें हम लोग क्या पास करना है, इंडेक्स पास करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को सेकंड इंडेक्स की वैल्यू डिलीट करनी है, मैं सेव किया, तो देखिए ये वैल्यू रिमूव हो गई और सेकंड इंडेक्स पे अब 7 आ गया। मतलब तो देखिए पहले 2 है, 0th इंडेक्स पे 3 है, फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे 5 है, और थर्ड इंडेक्स पे 7 है। तो मैंने सेकंड इंडेक्स का वैल्यू को रिमूव किया, इस 5 को मैंने रिमूव किया, फिर प्रिंट किया मैंने सेकंड इंडेक्स को। तो ये 7 जो थर्ड इंडेक्स पे है, अब वो रिप्लेस हो गया सेकंड इंडेक्स पे, क्योंकि ये वैल्यू तो रिमूव हो गई है, ठीक है। ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, फिर इस वैल्यू को प्रिंट कर दिया, सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है 7। अगर ये मैं फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो देखिए आप, कुछ इंटरेस्टिंग आएगा। अब देखो क्या आता है, ये देखिए एक्सेप्शन थ्रेड इन मेन जावा डॉट लैंग। ये एक एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है कि जो आपने लिस्ट क्रिएट किया है उसकी साइज सिर्फ 4 ही है, सिर्फ 4 ही वैल्यू स्टोर है, मतलब 3 इंडेक्स तक ही है उसका। तो कैसे आप फोर्थ की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, ठीक है, फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, नहीं करा सकते। तो एक्सेप्शन क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे हम आगे, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स में कैसे एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं वो सब जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपके लिए एक क्विक चैलेंज है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद अब मैं आपको एक क्विक चैलेंज देता हूँ। आप एक लिस्ट क्रिएट करो, कंट्री नेम रहेगा उसका, उस कंट्री लिस्ट में आप कोई भी 4 कंट्री का नेम डालिए, उसके बाद उसको प्रिंट कराइए, चारों को प्रिंट कराइए, ठीक है। पॉज कीजिए वीडियो और ट्राई कीजिए खुद से। तो उम्मीद है आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो कोई नहीं, मैं फिर से बताता हूँ। पहले मैंने क्रिएट किया एक लिस्ट कंट्रीज, ओके, न्यू एरे लिस्ट, ओके, ये क्रिएट कर लिया। उसके बाद में मुझे कंट्रीज में डॉट ऐड, देखिए
अभी हमने यहाँ पे वैल्यू रखा था 5 या जो भी हमने रखा था, ये ऐसे रखा था, ये इंटीजर वैल्यू हम लोग रख रहे हैं, या फिर आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रिंग रखना है आप ये डबल कोट्स के अंदर ही लिखोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंट्री का नेम आवर ग्रेट इंडिया। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड पेस्ट कंट्रोल वी, 2 3 4, आई थिंक 4 इज एनफ। दूसरी कंट्री में ले लेता हूँ एग्जाम्पल यूएसए। थर्ड कंट्री में ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका। ओके, और फोर्थ कंट्री में ले लेता हूँ चाइना। ओके, कंट्रीज मैंने ले ली। अब इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड countries dot get। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, सेव किया, स्टार्ट किया, यूएसए। फर्स्ट इंडेक्स पे यूएसए है, जीरोथ इंडेक्स पे इंडिया है, फर्स्ट इंडेक्स पे यूएसए है, सेकंड इंडेक्स पे श्रीलंका है एंड देन चाइना है। तो मैं जीरोथ इंडेक्स पे अपना प्रिंट करता हूँ इंडिया की वैल्यू। देखिए फर्स्ट इंडेक्स पे जीरोथ इंडेक्स पे इंडिया है, सेकंड इंडेक्स पे श्रीलंका है, थर्ड इंडेक्स पे क्या है, श्रीलंका है। ठीक है, तो इस तरह से लिस्ट क्रिएट करते हैं, इसमें ऐड करते हैं वैल्यू को। अभी मुझे सारी वैल्यू एक साथ प्रिंट करानी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सारी वैल्यू एक साथ प्रिंट करानी है मुझे, इंडिया, श्रीलंका, यूएसए एंड चाइना। तो इसके लिए एक फंक्शन है टू स्ट्रिंग। ओके, अभी मैंने इसको सेव किया एंड देन स्टार्ट किया। देखिए सारी वैल्यू एक साथ प्रिंट हो गई, इंडिया, यूएसए, श्रीलंका एंड चाइना। ठीक है, तो इस तरह से हो गया पूरा कॉन्सेप्ट हमारा लिस्ट का, कि इस तरह से लिस्ट क्रिएट करते हैं, इस वैल्यू को किस ऐड करते हैं, कैसे अगर रिमूव करना हो तो रिमूव कैसे करते हैं, और अगर एक साथ वैल्यू को प्रिंट करना हो तो एक साथ वैल्यू को कैसे प्रिंट करते हैं। तो हमने ये तो देख लिया लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्या होता है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, मैप्स। मैंने आपको बताया था मैप्स क्या है, मैप्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था कि ये गूगल मैप नहीं है। ये क्या है, ये देखिए मैप एक सिमिलर लिस्ट के टाइप का ही है, लेकिन कुछ चीजें डिफरेंस है उसमें। अब क्या है डिफरेंस, देखिए उसके लिए मेरे को मैप क्रिएट करना पड़ेगा। मैप देखिए मैं ऑलरेडी इंक्लूड कर चुका हूँ यहाँ पे java.util.asterisk, मतलब सारी क्लासेस में इंपोर्ट कर चुका हूँ मैप के लिए। एग्जैक्टली सेम इसको भी हम वैसे ही डिफाइन करते हैं जैसे हमने लिस्ट को किया था। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लेता हूँ मैप, या तो नेम, फॉर एग्जाम्पल नेम, ओके, इज इक्वल टू न्यू। हाँ, अब देखिए ये एक एरे लिस्ट नहीं है, ये एक हैश मैप है, हैश मैप। ठीक है, ये एक एरे लिस्ट नहीं है, ये एक हैश मैप है। अब इसका इसमें क्या डिफरेंस है आपको उसमें उसमें बताता हूँ मैं। जैसे मुझे ऐड करना है इसमें वैल्यू, वैल्यू डॉट, सॉरी मैप, मैप नहीं है ये तो नेम है, नेम डॉट पुट। जैसे कि अभी एरे में क्या होता था, एरे लिस्ट में क्या होता था कि आपका जीरो इंडेक्स पे ये होता था, इस इंडेक्स पे ये होता था, इस सेकंड इंडेक्स पे ये होता था। उसमें आपकी इंडेक्सिंग ऑटोमेटिक होती थी, उसमें प्रोग्राम अपने आप जीरो से इंडेक्स स्टार्ट करता था और वैल्यूज पुट करता जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आप इंडेक्सिंग का खुद का एक नेम बता सकते हो, फॉर एग्जाम्पल नेम। ठीक है, नेम मैंने दिया इसमें, नेम यश। ठीक है, सेम कॉपी पेस्ट पेस्ट। ठीक है, नेम यश, और टीचर नेम विधु। अभी अभी के लिए दो ही रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये इंडेक्सिंग हमने खुद से डिफाइन किया, नेम यश और टीचर्स नेम विदु। ठीक है, तो इसको हमें प्रिंट कराना हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड नेम
डॉट गेट। अब मुझे इंडेक्स डालना होगा इसमें, तो सेम इंडेक्स में क्या डालूंगा, नेम। ठीक है, ये नेम डालूंगा, ये ये वाला नेम। ठीक है, इंडेक्स इसका ये है कि मुझे नेम में क्या नेम है, किसका नेम कौन है नेम में, उस वैल्यू को प्रिंट करनी है। हमने सेव किया इसे, देखिए नेम में इस नेम इंडेक्स पे यश नाम की वैल्यू स्टोर है, तो उसने प्रिंट कर दिया। और यही टी नेम, टीचर्स नेम स्टार्ट किया, वेदु प्रिंट कर दिया। ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसमें पुट यूज किया है हमने। ठीक है, और अगर रिमूव करना हो तो सेम वही है, नेम डॉट रिमूव। हम यहाँ पे भी इंडेक्स डालेंगे, वहां पे भी इंडेक्स डालते थे, एरे लिस्ट में भी इंडेक्स डालते थे, यहाँ पे भी इंडेक्स डालेंगे, नेम। ओके, और अगर मैं अब नेम की वैल्यू प्रिंट करता हूं तो देखिए एक एक्सेप्शन आ सकता है। आ सकता है क्या, एक्सेप्शन आएगा ही, नल। नल एक्सेप्शन, ये एक मतलब कोई वैल्यू है ही नहीं, नेम नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है, उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैप्स। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। इस टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।